एक बच्चा किसी खिलौने के लिए तभी तक रोता है जब तक उसे वो मिल नहीं जाता। मिलने के बाद फेंक देता है उसको, फिर दूसरे खिलौने के लिए रोता। सुख की तलाश में मनुष्य की ये कहानी है। कोई भी वस्तु उसे लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर पाती। उसे लगता है शायद इसमें ये मिल जाने पे सुख आएगा, ऐसा हो जाने पे सुख आएगा, मगर ऐसा हो नहीं पाता। मनुष्य की हालत उस मृग की तरह है जिसकी नाभि में कस्तूरी रखी है और वहां से उसे खुशबू आ रही है। उसे लगता कहां से आ रही है खुशबू, वहां से तो नहीं आ रही, कहीं वहां से तो नहीं आ रही। वो ढूंढता है और जीवन भर ढूंढता रहता है, मगर वो खुशबू वो समझ ही नहीं पाता वो कहां से आ रही है, क्योंकि उसकी दिशा ही गलत थी। वो खुशबू कहीं बाहर से आ ही नहीं रही थी, वो तो नाभि में रखी कस्तूरी से आ रही थी। आप सुख की तलाश जो बाहर कर रहे हैं वो बाहर है ही नहीं, क्योंकि बाहर केवल परछाई है, प्रतिबिंब है, अक्स है। क्या पानी की परछाई से प्यास बुझ सकती है? भोजन की परछाई से भूख मिट सकती है? नहीं मिट सकती। बाहर परछाई है उस वस्तु की जो सुख का स्रोत है, और वो वस्तु क्या है? वो परम तत्व जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है। वो सुख का समुद्र है, वो शांत स्वरूप है। मन अपने उस स्वरूप से टूट गया है, अपने मूल से बिछड़ गया है, और इस स्वरूप से बिछड़ने के कारण वो तलाश रहा है बाहर कैसे मिलेगा। सुख की परिभाषा है सुंदर अंतःकरण। सु मतलब सुंदर, ख मतलब अंतःकरण। जब अंतःकरण सुंदर हो जाता है तो कहते हैं ये इंसान को सुख मिल गया। अंतःकरण सुंदर कैसे होगा? जब मन अपने उस मूल को पहचान लेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे उस स्वरूप को जानने के बाद मनुष्य शांत हो जाता। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशया स्थिता। मैं भीतर में स्थित आत्म तत्व हूं पार्थ, उसको जानो। ज्योति श्यामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम्। मैं ज्योतियों की अनंत ज्योति हूं, अंधकार से अति परे हूं, और ज्ञान के द्वारा अनुभव गम्यम हूं, मैं देखा जाता हूं। योगी जन, साधक जन अपने हृदय में मुझे देखते हैं, मेरे उस प्रकाश स्वरूप को, उस स्वरूप को जो ज्योतियों की भी परम ज्योति है, जो प्रकाश किसी बाहरी सूर्य से प्रकाशित नहीं हो रहा। ना वहां कोई बाहरी सूर्य है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई अग्नि है, वो स्वयं से प्रकाशित है। और मेरे उस प्रकाश स्वरूप को जो जान लेता है, फिर वो इस संसार में फिर वापस नहीं आता, क्योंकि फिर वो विश्वात्मा हो जाता है, फिर वो कण कण में विचरण करने वाला हो जाता है।